नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अप्रैल 2020 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में भी सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा है इसकी मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनरेगा है इसमें 20 रुपए की वृद्धि की गई है। जो इनकी मजदूरी थी इसमें 20 रुपए की वृद्धि, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 20 रुपए। और दोस्तों ये पहले इनकी जो मजदूरी थी मनरेगा के मजदूरों की पर डे मजदूरी थी वो 182 रुपए थी, इसमें 20 रुपए बढ़ाकर अब 202 रुपए कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा में जो औसतन मजदूरी है पर डे वो अब 202 रुपये कर दी गई है, यानी 20 रुपये की बढ़ोतरी की है। और आपको पता है कि इसमें जो मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार की गारंटी दी गई है। इसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। दोस्तों आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस वजह से 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस या आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर 1 अप्रैल है। और उस टाइम जब स्थापना हुई तो दोस्तों इसका मुख्यालय था कोलकाता में। आपको ध्यान रखना है कि जब स्थापना हुई आरबीआई की तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है, मुंबई में, और स्थापना के समय कोलकाता में स्थित था। अब बात करते हैं कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण या आरबीआई है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई या रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। फिर 1 अप्रैल है, उसी को ओडिशा स्थापना दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अपना स्वतंत्र राज्य बना था। इस वजह से 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डेज भी हो गए और साथ में आरबीआई के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हमने कवर किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसने अत्याधुनिक बायोसूट तैयार किया है। ऑप्शन है डीआरडीओ, सीआरपीएफ, इसरो और संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों ये डीआरडीओ ने हाल ही में बायोसूट तैयार किया है। और हम अब डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम एक तो हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का पूरा नाम या इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली या दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और वर्तमान में जो इस डीआरडीओ है इसके प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आपको ये भी ध्यान रखना है। के सिवान, इनसे पहले के सिवान थे, तो कंफ्यूज मत होना। वर्तमान में डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। फिर दोस्तों इसका जो मोटो है वो मोटो भी कई बार एसएससी, रेलवे, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मोटो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है बलस्य मूलम विज्ञानम या फिर स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, ये इसका मोटो है। तो इसका मोटो भी ध्यान रखना है। स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और जो डीआरडीओ है इसने बायोसूट तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो अर्थ आवर मनाया गया 2020, इसकी थीम क्या थी, ये आपको
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ आवर 2020 इसकी थीम क्या थी, हम ये भी जानेंगे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये अर्थ आवर 2020 थी, इसकी थीम जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, ये इसकी थीम थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। साथ ही दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, अर्थ और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण हेतु वन्य जीव कोष, ये WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा प्रतिवर्ष मार्च के जो अंतिम सप्ताह है उसको ये मनाया जाता है। और अभी मार्च का जो अंतिम सप्ताह था शनिवार को ये मनाया गया। तो ये अर्थ आवर क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है आपको पता चला। इसका जो मोटो थीम है वो थीम दोस्तों 2020 की थीम थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। फिर हाल ही में किस संस्था ने मिशन सनराइज की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में जो नासा है, नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने मिशन सनराइज की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में मिशन सनराइज की घोषणा किसने की है, नासा ने। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की। जैसे अपनी इसरो भारत की है, ऐसे नासा अमेरिका की एजेंसी है। अब हम बात करते हैं कि ये सनराइज मिशन क्या है। दोस्तों इसका पूरा नाम सौर रेडियो इंटरफेरोमीटर अंतरिक्ष प्रयोग यानी सनराइज है। इसका जो इम्पोर्टेंस या इसका क्या महत्व या इसका क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों ये मिशन सनराइज है, इसका उद्देश्य है सूर्य का विकिरण एवं सूर्य के स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम, एक तो इसका अध्ययन करना, साथ ही जो सूर्य है वो अंतरिक्ष के मौसम को कैसे प्रभावित करता है, इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए इस नासा संस्था है, इसके द्वारा सनराइज मिशन ये हाल ही में घोषणा की है अमेरिका की सरकार ने। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है या प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑटिज्म दोस्तों ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऑटिज्म क्या है दोस्तों, ऑटिज्म एक अपने मस्तिष्क है, इससे एक मानसिक विकार भी बोलते हैं, यानी मानसिक विकार या फिर मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने और विकास के दौरान होने वाला विकार, यानी मानसिक या मस्तिष्क का विकार है। तो कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म ये मानसिक विकार या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाले विकार या बाधा से संबंधित बीमारी है। फिर हम बात करते हैं कि एशियाई युवा खेल 2021 इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों एशियाई युवा खेल 2021 इसकी मेजबानी चीन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई गेम है, एशियाई युवा खेल 2021 इसकी मेजबानी चीन करेगा। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामले में यानी मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किया है वो है आरोग्य सेतु नामक ऐप है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल के बाद इसमें ब्लूटूथ और जीपीएस ये आपका ऑन रहना चाहिए। उसके बाद जो भी संक्रमित पॉजिटिव हैं, जैसे ही आप उनके पास में जाओगे तो आपके पास अलार्म या मैसेज के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ आपका रेड जोन है। तो ये हाल ही में जो कोविड-19 को मामलों को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप है। फिर है फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत में फीफा महिला अंडर 17 ये होना था जो उसको कैंसिल कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो फीफा का महिला फीफा अंडर 17 होना था उसको स्थगित कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि फीफा ने हाल ही में कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी के कारण भारत में नवंबर में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो यूनिसेफ, इसके साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम किस सरकार ने
शुरुआत की है या शुरू किया है? दोस्तों ये ओडिशा सरकार ने, इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। और ये क्या है? बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही इसमें बच्चों को यानी लेखन, ड्राइंग, लघु कथा लेखन, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। और यूनिसेफ है, जो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसके द्वारा या इसके साथ मिलकर ये उड़ीसा सरकार ने शुरुआत की है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सस्ता वेंटिलेटर, और भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण कौन सा वेंटिलेटर या कौन सा सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जीवन नाम का एक सबसे सस्ता वेंटिलेटर और भारतीय रेलवे ने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जीवन नाम का सस्ता वेंटिलेटर है। फिर है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए संसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 साल के लिए संसद निधि को स्थगित कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साथ ही सांसद की जो निधि है ये क्या है? दोस्तों सांसद निधि है, इसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में की थी। एक तो ये ध्यान रखना है कि सांसद निधि, और ये सांसद निधि क्या है? दोस्तों प्रतिवर्ष जो सांसद सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो फंड दिया जाता है उसको सांसद निधि कहा जाता है। तो ये 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। कोरोना जैसी महामारी है, इस संकट के कारण कैबिनेट ने सांसद निधि को स्थगित कर दिया है 2 साल के लिए। आपको ध्यान रखना है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और जो सांसद निधि है इसकी शुरुआत जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने 1993 में इसकी स्थापना या शुरू की थी। उसके बाद है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर 2020 के लिए जो इसकी थीम थी, 2020 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसकी थीम थी नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। ये इसकी थीम थी। और अब हम बात करते हैं WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। एक तो ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जेनेवा शहर में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है। तो आपको WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। फिर जो इम्पोर्टेंट है, इसका महानिदेशक कौन है? क्योंकि दोस्तों अब कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ते जाते हैं कि WHO क्या है, इसका निर्देशक या महानिदेशक कौन है, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो महानिदेशक इसका डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं, और इसका ये इतना बड़ा नाम, ये महानिदेशक हैं WHO के। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ोतरी की मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत का पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन आया था कि सबसे सस्ता, या रेलवे ने सबसे सस्ता वेंटिलेटर किस नाम से तैयार किया, तो वो जीवन था। अब ये प्राणवायु नाम का जो सबसे सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है, ये IIT रुड़की ने तैयार किया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तितली के और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता के लिए एक जो कंजर्वेटरी है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, इसका विकास किया जा रहा है।
तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है तमिलनाडु में। आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में स्थित है और तिरुचिरापल्ली में। अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोलिडम इन नदियों के बीच ये ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का इसका विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है और ये तितलियों से संबंधित है। इनके पारिस्थितिकी तंत्र, इसके प्रति लोगों को जागरूकता के लिए इसका विकास किया जा रहा है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस देश में तुलसी समुदाय के खिलाफ जो नरसंहार है इस पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ये तुलसी समुदाय है, इसके खिलाफ नरसंहार हुआ था, इसलिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो देश है रवांडा। फिर केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितने करोड़ के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कोविड-19 महामारी है इसके चलते जो संकट पैदा हुआ है उससे लड़ने के लिए और स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए सरकार ने जो इमरजेंसी पैकेज है वो है 15,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी पैकेज है, इसकी मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की है? 15,000 करोड़ रुपए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियन की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर बरकरार है? तो इनको दूसरा स्थान अपना बरकरार है और बजरंग पूनिया है, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर रहा वो है चीन। क्योंकि दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा है, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पेटेंट के आवेदन किस देश से आए हैं? चीन से आए हैं, जबकि हर बार अमेरिका के सबसे ज़्यादा आते हैं। अब की बार सबसे ज़्यादा पेटेंट जो आवेदन है वो चीन से आए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया या कब मनाया जाता है? ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऑपरेशन मेघदूत है, ये भी सियाचिन से संबंधित ही है, जो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में किया गया था। इसके साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ये भी 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी के दिन है या बैसाखी के पर्व पर पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के नेतृत्व में, उस कारण भी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में अप्रैल में मनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था और ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने की अनुमान लगाया है? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन्होंने भारत की जो GDP है इसकी वृद्धि दर 1.9% का अनुमान लगाया। फिर है कि प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हिमाचल दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पहले उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, हमने देखा। तो यानी अप्रैल में 2 ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस मनाया जाता है, एक तो उड़ीसा हो गया, दूसरा हिमाचल। क्योंकि कई बार सिविल सर्विस जैसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अप्रैल में किन 2 राज्यों या किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उसमें आपको यदि पता होगा तो ये आप उनका मिलान कर पाएंगे। तो एक तो हिमाचल और उड़ीसा है, उड़ीसा का 1 अप्रैल को और हिमाचल है उसका स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। फिर है वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये एशियाई मुक्केबाजी है,
और इसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। और पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेज़बानी सर्बिया है, इसके बेलग्रेड शहर में होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 इसकी सर्बिया करेगा, जो उसके बेलग्रेड शहर में होगी। और जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन है 2020, इसकी मेज़बानी भारत करेगा। हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है, तो ये DRDO ने विकास किया है, आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे सस्ते जो बायोसूट हैं वो भी DRDO ने तैयार किए थे, और जो इनके रोगियों के नमूने लेने के लिए कोवैक्स इनका विकास कर रहा है, ये भी DRDO ही कर रहा है। फिर है, जिस देश ने भारत को 15.5 करोड़ रुपए की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत को जो टॉर्पीडो मिसाइल है और जो हार्पून, ये इन दोनों मिसाइलों के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो गया अमेरिका। और अमेरिका ने एक तो हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च मिसाइल और एक टॉर्पीडो, इन दोनों की बेचने की मंजूरी दी है। फिर है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में किसान रत्न नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री या फिर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और एक इन्होंने किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे किसान और व्यापारियों के बीच फसलों का खरीद बिक्री आसानी से या सुगमता से हो सकेगी। फिर है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस है, जो हाल ही में अभी मनाया गया, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व। आपको ये भी ध्यान रखना कि हाल ही में जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? गेट इन्वॉल्व। अब हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ये ऐसी आनुवंशिक बीमारी है। और इसका जो कारण है वो अक्स क्रोमोसोम से संबंधित या अक्स संलग्न बीमारी है। अक्स क्रोमोसोम या अक्स गुणसूत्र संलग्न ये बीमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आनुवंशिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, वो 18 अप्रैल को मनाया गया है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी थीम क्या थी। दोस्तों, थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इसकी थीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही हम बात करते हैं कि जो विश्व हेरिटेज है, इसमें भारत की कितनी साइट या कितने स्थल शामिल हैं। तो भारत के 38 विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, जिनमें से 30 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक, साथ ही एक मिश्रित स्थल शामिल है। मिश्रित स्थल है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 2016 में शामिल किया गया था। और कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो भारत के विश्व धरोहर में कितने स्थल शामिल हैं? 38 ऐसे स्थल हैं जो विश्व हेरिटेज साइट में या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर जो 38वां हाल ही में शामिल किया गया या विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, वो दोस्तों जयपुर शहर या जयपुर परकोटा किया गया था, वो 2019 में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, इसके पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों, जो इसके हाल ही में एम्बेसडर बनाया गया है वो विश्वनाथ आनंद को
बनाया गया है और ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके। तो विश्वनाथ आनंद का संबंध किनसे? शतरंज से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? दोस्तों ये कोलबकेड नाम का एक इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इन्होंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है और ये साझा सॉफ्टवेयर, इसका नाम कोलैबकेड, ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हाल ही में सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये किस दिन मनाया गया? ये 21 अप्रैल को मनाया गया। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया और इसकी जो सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा, इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले रखी थी। उसके बाद जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, इन्होंने काफ़ी सुधार किए, इसलिए जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, इनको भारत में नागरिक सेवाओं के पिता या फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एसएससी, रेलवे, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं और सिविल सेवा दिवस वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को जो बेस्ट सिविल ऑफिसर्स हैं उनको मेडल वगैरह ये दिए जाते हैं। फिर है फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में फेसबुक है और जो जियो कंपनी, इनमें साझा हुआ है और फेसबुक है, इसने जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है और ये बहुत बड़ा समझौता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने परसेंट खरीदने की घोषणा की है? 9.99% उसमें शेयर खरीदने की घोषणा की है। इसके बाद है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम थी इस साल पृथ्वी दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। आपको ये ध्यान रखना है। और 2019 उसकी थीम थी प्रोटेक्ट और स्पीसीज। तो कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना कि इस साल की थीम थी क्लाइमेट एक्शन और ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया है? दोस्तों एक तो बेली पुल हाल ही में चर्चा में रहा, बेली पुल किस राज्य से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो सुबनसिरी क्षेत्र है या उत्तरी सुबनसिरी क्षेत्र है, इसको किस राज्य से जोड़ा गया? ये एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसी का पार्ट है ऊपरी सुबनसिरी। इसको जोड़ने के लिए हाल ही में सुबनसिरी नदी है उस पर एक पुल बनाया गया, तो ये चर्चा में रहा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये सुबनसिरी नदी है, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और अरुणाचल में जो नदियां बहती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और दापोरिजो, ये दापोरिजो स्थान पर बेली पुल बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। और सुबनसिरी नदी ये तिब्बत या चाइना के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इस पर सुबनसिरी नदी पर बेली पुल बनाया जाएगा, इसका उद्घाटन हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा। फिर है केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? दोस्तों अपनी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी 5वीं वार्षिक बैठक हुई थी, उसमें भाग लिया था। फिर हम अब बात करते हैं क्योंकि हाल ही में बैंक, एनडीबी ये चर्चा में रहा है, इसलिए हम बात करते हैं कि ये क्या है।
ये एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों ये ब्रिक्स हैं, उसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, इसके द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। एनडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चीन में, या शंघाई जो शहर है चीन, उसमें इसका मुख्यालय स्थित है। और हाल ही में एनडीबी है, इसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ब्रिक्स देश हैं, इसमें 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है और उसमें से 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता भारत को दी है, वो भी इसी में शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस कारण ये चर्चा में रहा है। और अपनी जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में वो है निर्मला सीतारमण, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। ये कौन सा राज्य है? ये गुजरात राज्य है, जहाँ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसका तीसरा चरण इसकी शुरुआत की है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी दिन कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, कॉपीराइट डे और अंग्रेजी दिवस या अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसमें एसटी कैंडिडेट को 100% आरक्षण दिया गया था, ऐसे आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो ये भी चर्चा में रहा है, इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि भारत में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा? भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें 142वें स्थान पर रहा है। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन तैयार करता है, कौन जारी करता है? दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस जो इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे, फिनलैंड दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा और जो सबसे अंतिम पायदान पर रहा वो है उत्तरी कोरिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि नॉर्थ कोरिया अंतिम पायदान यानी 180वें स्थान पर रहा। और ये 180 देशों की सूची या 180 देशों की रिपोर्ट है, इसके आधार पर ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार किया गया है। इसमें सबसे अंतिम पायदान पर उत्तरी कोरिया रहा, चीन को 170वां स्थान और पाकिस्तान है उसको 145वें स्थान मिला या स्थान पर रहा। फिर हम बात करते हैं कि भारत 2019 में 40वें स्थान पर था, 2018 में 38वें स्थान पर था। तो कंटिन्यू पिछले वर्षों में भारत की रैंकिंग हर बार 2-2 पायदान घटती जा रही है, यानी भारत की जो इंडेक्स है फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हर साल 2 अंकों की गिरावट आ रही है। अब की बार 142वें स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है, ये कौन सा देश है? ईरान। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस देश ने नूर उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? वो प्रक्षेपण किया है ईरान देश ने। फिर है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व कॉपीराइट दिवस या अंग्रेजी भाषा दिवस ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और साथ ही अंग्रेजी भाषा दिवस ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस
और अंग्रेजी भाषा दिवस। साथ ही फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये पारित हुआ था और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसी कारण 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसी कारण 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ये कब लागू हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध भी पंचायती राज से है। इसकी अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे पंचायती राज कहा। तो दोस्तों ये भी है, विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायती राज, और बलवंत राय समिति, इसका संबंध भी पंचायती राज से है। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में जो अपने प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 24 अप्रैल 2020 को इस राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, इसके अवसर पर 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एक तो स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये 2 पोर्टल अभी शुरुआत की है और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज दिवस पर अपने प्रधानमंत्री ने कौन से पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये लॉन्च किए हैं। फिर है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। दोस्तों ये है देश इजराइल देश, यानी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, वो एक पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी किस देश में, इजराइल में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथ ही अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने कब मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 में भारत अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 में हम मलेरिया को समाप्त कर देंगे। तो भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है, 2030, और ये कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। फिर हम बात करते हैं कि मलेरिया ये किससे उत्पन्न रोग है, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसके कारण रोग उत्पन्न होता है। और मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। आपको ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया का कारण है तो प्लाज्मोडियम और इसका वाहक है तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। ऑप्शन में ये रहे, क्वेश्चन का आप लैंग्वेज समझना कि मलेरिया का कारण है या मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो आप प्लाज्मोडियम लिखना। और यदि पूछता है मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के प्रमुख किसे बनाया गया, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और संजय कोठारी को बनाया गया हाल ही में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक स्वायत्त स्थिति यानी एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त स्थिति के साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो भी एक समिति है, चयन समिति, उसकी सिफारिश पर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो भी एक समिति की सिफारिश पर। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। उस समिति की सिफारिश पर सीवीसी है इसके
जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। फिर हम बात करते हैं सीवीसी है, इसके मुख्य सतर्कता आयुक्त। इसमें एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, यानी 1+2। ये ध्यान रखना है कि एक मुख्य सतर्कता आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं वो फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि 1+2 यानी एक तो इसमें मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा और एक चयन समिति, उस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उस समिति के सदस्य गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता ये होते हैं। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त का प्रमुख बनाया गया? संजय कोठारी को। फिर है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आरएएस या यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा, खोंगजोम दिवस का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। ये आपको ध्यान रखना है कि खोंगजोम दिवस है ये मणिपुर में बनाया गया। फिर है जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोदी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में एक मिसाइल का, पोतरोदी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये इसका आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।